हाय गाइस। सो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ आर टू आर, और ये वो क्वेश्चंस है जो आपका मैनेजर जनरली आप लोगों से पूछता है। सो स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिल्कुल ध्यान से इन्हें समझना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। सो देखो, इंटर कंपनी होता क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टाटा इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी। अब टाटा के अंदर टाटा स्टील भी है, टाटा पावर भी है, टाइटन भी है, टेली सर्विसेज भी है, जूडियो भी है, और बाकी सारी भी इसकी लीगल एंटिटीज है। यानी कि जब ट्रांजैक्शन होती है टू लीगल एंटिटीज के बीच में, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टाटा पावर वालों ने या फिर टाटा मोटर्स वालों ने इस बार प्लान किया है कि हम जो है वॉचेस देंगे दिवाली पे अपने एम्प्लॉयज को। सो ये जो वॉचेस है वो टाइटन से खरीदेंगे, जो टाटा ग्रुप की ही एक अलग से लीगल एंटिटी है। अब जो ट्रांजैक्शन हो रही है दो लीगल एंटिटीज के बीच में, एक टाटा मोटर्स के बीच में और एक जो है टाइटन के बीच में, तो इन जो ट्रांजैक्शंस होती है इसे हम कहते हैं इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। सो व्हेन ट्रांजैक्शन बिटवीन टू लीगल एंटिटी ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन द पेरेंट कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी, देन इट इज कॉल्ड इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। जनरली होता क्या है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे आपको घर आपके एम्प्लॉय जो है घर पे मेंबर्स है, अगर एक सामान को किसी को चाहिए तो वो दूसरे मेंबर से परचेज कर लेता है, तो ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है। अगर यही सामान आप बाहर से परचेज करते हो तो वहां पे वेंडर इन्वॉल्व हो जाता है। उसे हम एक्सटर्नल परचेज कहते हैं, यानी कि जब कंपनी के बीच में इंटरनल परचेज होती है तो उसे इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन कहते हैं। सो इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर रिकंसिलेशंस भी बनती हैं जब हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज अक्रूवल। अब ये अक्रूवल क्या होता है? सो अक्रूवल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड इन द सिस्टम व्हेन दे इनकर। जनरली कंपनीज में मंथ एंड के अंदर अक्रूवल होता है, यानी कि अक्रूवल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कहता है कोई भी ट्रांजैक्शन हो, अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो, अगर आप कोई सेल कर रहे हो, वो जब आप कर रहे हो उसकी अकाउंटिंग तभी आपके सिस्टम के अंदर हो जानी चाहिए। यानी कि अगर मैं कहता हूँ मैंने आज जो है रेंट पे किया है अपनी बिल्डिंग का, तो उसकी एंट्री जो है रेंट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वो आज ही हमारी बुक्स के अंदर जो है वो रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो उस सेल की एंट्री कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, उसकी एंट्री हमारी बुक्स के अंदर जो है वो रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। ठीक है, ये अक्रूवल कहता है। इन केस अगर नहीं होती तो उसके लिए आगे हमें फिर जो है अक्रूवल्स जो है एक्सपेंसेस प्रिपेयर करने होते हैं, जिसके अंदर हमने सर्विसेज ले ली लेकिन बिल नहीं आया, और उस केस में हम उसका प्रॉपर एक जो है ट्रैकर मेंटेन करते हैं और उसकी अकाउंटिंग करते हैं मंथ एंड में, जो इसका एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ आर टू आर। ये आपसे पूछा जाता है, यानी कि कंपोनेंट क्या होते हैं आर टू आर प्रोसेस के अंदर। सो ये जो आप देख रहे हो कि जनरल लेजर अकाउंटिंग, जनरली हम जनरल लेजर अकाउंटिंग करते हैं, हम एंट्री करते हैं बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम एंट्री करते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, हम एंट्री करते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्रूवल अकाउंट। ये सारा हमारा जनरल लेजर अकाउंटिंग का पार्ट है। सेकंड है फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग। फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग के अंदर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, एसेट को एक्वायर करते हैं। जो ये डेप्रिसिएशन होता है वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री कि वहाँ पे क्या चार्ज हो रहा है, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो हो रहा है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो हो रहा है। तो ये सेकंड कंपोनेंट होता है हमारा आर टू आर प्रोसेस का। थर्ड होता है, हो सकता है कंपनी के अंदर जो उसकी दो तीन लीगल एंटिटीज हो और उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है उसके लिए हमें उसकी रिकंसिलेशंस बनानी होती है, एंट्रीज लेनी होती है, जिसे हम इंटर कंपनी अकाउंटिंग कहते हैं। फोर्थ है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अगेन कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई एंट्री होती है तो उसे हम प्रोसेस करते हैं। फिफ्थ है अकाउंट रिकंसिलेशन। अकाउंट रिकंसिलेशन के अंदर जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल हम बैंक रिकंसिलेशन बनाते हैं या इंटर कंपनी रिकंसिलेशन बनाते हैं, तो कोई भी रिकंसिलेशन आप बनाते हो वो हमारी रिकंसिलेशन अकाउंट रिकंसिलेशन का पार्ट हो रहा है। सिक्स है मंथ एंड क्लोज, यानी कि मंथ एंड का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। आपको जो है दो तीन वर्किंग डे दिए जाते हैं, क्योंकि जब आपका फॉर एग्जांपल आज 21 अक्टूबर, अब 31 अक्टूबर आ गया तो ये नहीं कि सेम डे पे पीएनएल बन जाता है। तो काफ़ी सारी हमें अकाउंटिंग करनी होती है, हमें अक्रूवल बुक करने होते हैं, हमें जो है अपनी एंट्रीज चेक करनी होती है, कोई ओपन तो नहीं है प्रीवियस डेट की। इसके लिए 3 वर्किंग डेज या 4 वर्किंग डेज का जनरली कंपनी टाइम लेती है, और वो सारी अकाउंटिंग करने के बाद हम पीरियड को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट होता है कंसोलिडेशन। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने टाटा जो है टाटा ग्रुप का ही एग्जांपल दिया, टाटा एक ग्रुप है, उसकी अलग अलग लीगल एंटिटीज है। सो जब सबका पीएनएल हो जाता है तो हम सबको कंसोलिडेट करके टाटा ग्रुप में ले आते हैं। तो ये आपने सुना होगा इस बार टाटा ग्रुप का जो है प्रॉफिट वो इतना गया, वो तभी गया क्योंकि उसकी जो लीगल एंटिटीज है उन सबको कंबाइन करके एक जगह ले गया, ले जाया गया।
फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जब फाइनली हमारी कंसोलिडेशन हो जाती है तो उसकी हम रिपोर्टिंग करते हैं कि हमारा कितना इस बार प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल यानी कि जो जनरली हमारी इंटरनल ऑडिट टीम होती है वो चेक करती है कि जो आप प्रॉपर जो प्रोसेस है वो जो है फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर किसी एंट्री को बुक करना है तो पार्क एंड पोस्ट का अगर प्रोसेस है तो पार्क एंड पोस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट है ऑडिट, जब हमारी सारा डेटा मेंटेन हो जाता है और जब हमारी रिपोर्टिंग्स बन जाती है तो हमारे यहाँ पे ऑडिट होती है, स्टैच्यूटरी ऑडिट जो एक एक्सटर्नल ऑडिट होती है। एक थर्ड पार्टी एजेंसी जो होती है वो हमारे सारे फाइनेंशियल्स को चेक करती है, हमारे ट्रायल बैलेंस को, हमारे पीएनएल को और बैलेंस शीट को, और जब वो इवेल्युएट करके उसे साइन करती है तो वो सारा काम जो होता है वो स्टैच्यूटरी ऑडिट के अंदर आता है। तो ये होते हैं हमारे R2R प्रोसेस के कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है ये डेप्रिसिएशन क्या होता है। सो डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टीयर, यानी कि जब हम कोई फिक्स्ड एसेट एक्वायर करते हैं उसके ऊपर जब वो, जैसे मैंने आज 1 अक्टूबर को कोई एसेट एक्वायर करी या 30 अक्टूबर हो गया तो एक महीने का जो भी वियर एंड टीयर हुआ, जो भी इस एसेट के ऊपर हमारा एज पर कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो हम लगाएंगे। लाइक फर्नीचर एंड फिक्सचर का अलग चार्ज होता है, कंप्यूटर इक्विपमेंट पे अलग होता है, ऑफिस इक्विपमेंट पे अलग होता है। सो वो डिपेंड करता है एज पर कंपनीज एक्ट कि उस कंपनी के अकॉर्डिंग जो है, उस कंट्री के अकॉर्डिंग कौन सा वो जो है प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। व्हाट इज द जनरल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन, इंपॉर्टेंट एंट्री है क्योंकि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जनरली बच्चे एंट्री बताते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट विच इज अ इनकरेक्ट एंट्री। हमेशा एंट्री होती है आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये जो डेप्रिसिएशन है ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है, जबकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो जो एसेट है वो जो रिस्पेक्टिव एसेट में से जाके ये लेस हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ डू यू चेक द क्लोजिंग बैलेंस इन एसएपी। समझो अगर आप कोई बैंक रिकंसिलेशन बना रहे हो, इंटर कंपनी रिकंसिलेशन बना रहे हो और आपको क्लोजिंग बैलेंस चाहिए लेजर का, तो उसके लिए टी कोड जो यूज होता है एसएपी के अंदर वो होता है FS10N, जिसे हम कहते हैं GL अकाउंट बैलेंस डिस्प्ले, जिसके अंदर आपका टोटल डेबिट कितना हुआ है एक मंथ में, टोटल क्रेडिट कितना हुआ है, उसका बैलेंस और क्यूमुलेटिव बैलेंस जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है वो वहां पे रिफ्लेक्ट करता है। वट इज कंसोलिडेशन ऑफ बुक्स, जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। लाइक टाटा इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी, अब टाटा के अंदर टाटा मोटर्स है, स्टील है, पावर है, टाटा टेली सर्विसेज है, जूडियो है, टाइटन है, टाटा कंज्यूमर है, तो इन सब का जब पीएनएल और बैलेंस शीट जितने भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम ऐड ऑन करके कंसोलिडेट करके मर्ज करके एक जगह लेके आते हैं तो उसे हम कंसोलिडेशन ऑफ बुक्स कहते हैं। So the process of combining the financial information from multiple entities within a group to present a unified view. नेक्स्ट है व्हाट इज द जनरल एंट्री ऑफ एक्रूड एक्सपेंसेस। तो एक्रूड एक्सपेंसेस की जो जनरल एंट्री होती है जो जनरली हम मंथ एंड में करते हैं वो होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट। और एक्रूड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिसके अंदर हमने सर्विस ले ली है, आप मेरे वेंडर हो, आप मेरे लॉयर हो, मैंने आपसे सर्विस ले ली लेकिन आप लोगों ने मुझे बिल नहीं भेजा। अब वो बिल नहीं भेजा तो वो सिस्टम के अंदर यानी कि पीएनएल में उसका इंपैक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर बिल भेज देते मैं एंट्री करता एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट जो नहीं हुई। इसकी वजह से मेरा जो पीएनएल है उसमें जो एक्सपेंस है वो कम बुक हुए हैं, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, और लाइबिलिटीज के अंदर मेरे क्रेडिटर बुक नहीं हुए। सो हम मुझे अपना पीएनएल और बैलेंस शीट बैलेंस करने के लिए अक्रूवल का कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज बैंक रिकंसिलेशन। ये बैंक रिकंसिलेशन क्या होती है। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक लेजर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। फॉर एग्जांपल आज 21 अक्टूबर है, जब 31 आएगा तो मैं बैंक को रिकंसाइल करूंगा पूरे महीने के। बैंक की रिकंसिलेशन डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितनी हो रही है उसके अंदर। और इसके अंदर सबसे पहले हम क्लोजिंग बैलेंस चेक करते हैं कि दोनों का क्लोजिंग बैलेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। इन केस अगर कोई डिफरेंस होता है देन वी हैव टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टी कोड्स टू पोस्ट द जेवी और द जीएल टू जीएल एंट्री। अगर हमें कोई जीएल टू जीएल एंट्री करनी है या जनरल वाउचर की कोई एंट्री करनी है, लाइक बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्रूवल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। सो ये जो एसएपी में यूज होते हैं टी कोड FB50 एंड F-02 होते हैं, जिससे आप इसकी एंट्रीज जो है वो कर सकते हो। सो ये वो क्वेश्चंस है जो जनरली आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसी तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।